हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जो आप लोगों की एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें हमें जो फाइंड आउट करके दिखाना है वो क्या फाइंड आउट करके दिखाना है आप लोगों को, माइनर एंड कोफैक्टर्स आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट हो, कोई भी डिटरमिनेंट इन द सेंस कि आपके पास वो 2/2 ऑर्डर की आपके पास डिटरमिनेंट है या 3/3 ऑर्डर की आपके पास क्या है डिटरमिनेंट है, तो उसका हम लोग कैसे माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखाते हैं, वो आज हम इस एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है और डिटरमिनेंट भी कैसी गिवन है, 2/2 ऑर्डर के आपके पास क्या ये डिटरमिनेंट है। सेम एज आपका सेकंड पार्ट भी है, ये भी डिटरमिनेंट है और 2/2 आपके पास क्या है ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। सो हमें यहाँ पे क्या निकाल के दिखाना है स्टूडेंट, इसने कहा कि राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसका आपको माइनर भी निकालना है और इसी डिटरमिनेंट के आपको क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, सो हम कैसे फाइंड आउट करके दिखाएंगे, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम इसके फर्स्ट पार्ट पे वर्क कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम A11 बोलते हैं। ठीक है, और इसी का जैसे हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है A11 और इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है A12 कहलाता है। ठीक है, सेम एज इट हमारे पास क्या है सेकंड रो का, ये जो आपके पास सेकंड रो यहाँ से ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा A21 और ये क्या कहलाता है आपका A22 कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक एलिमेंट जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट होते हैं, डिटरमिनेंट्स में उसके जो एलिमेंट होते हैं वो यही होते हैं, इसी नेम से हम डिनोट करते हैं इनको A11, A12, 21, 22। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है स्टूडेंट, अब हमने ना यहाँ पे माइनर बताना है। ठीक है, हमें माइनर से बताने से पहले हमें इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी का यहाँ पे वर्क है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि माइनर ऑफ किसका, माइनर ऑफ A11। ठीक है, माइनर बता रहे हैं हम किसका, A11 का। तो अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें A11 का क्या दिखाना है, माइनर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद जो आपके पास यहाँ देखो ये वाला सारी की सारी रो चली गई ऊपर, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ये जो आपने फर्स्ट रो ली है इसके सारे के सारे एलिमेंट ऊपर वाले स्किप कर दो, उसे छोड़ दो। फिर ऐसे ही आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इधर वाले सारे एलिमेंट को आपने छोड़ देना है। तो जो आपका एक सिंगल एलिमेंट रह जाएगा वो क्या रह चुका है स्टूडेंट, आपके पास क्या है 3। तो आपका जो माइनर हो जाएगा ऑफ किसका, A11 का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमने किसका निकालना है, अब हमने यहाँ पे निकालना है माइनर ऑफ किसका, A12 का। ठीक है, अभी हमने A11 का निकाला है, अब हम किसका माइनर निकालेंगे, A12 का निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस हम यही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो, क्योंकि हम फर्स्ट रो पे काम कर रहे हैं ना, देखो ये जो A11 है ये A12 है, वो किसके एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट रो चलेगी और यहाँ पे देखो, आप अगर थोड़े से कंफ्यूज हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये होता है, जैसे 1 होता है, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना AIJ, तो जो ये फर्स्ट होता है वो किसको शो करता है, आपकी रो को, और जो ये सेकंड होता है वो किसको शो करता है, आपके कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है कि आपकी फर्स्ट रो चलेगी और 2 का मतलब क्या है कि सेकंड कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो और आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम। ठीक है, इसको ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम फर्स्ट रो को लेके चल रहे हैं तो इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है इसको सारे को छोड़ दीजिए। अब हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट को हमने छोड़ देना है। तो बच क्या गया आपके पास स्टूडेंट, वो आपके पास 0 बच गया। तो यहाँ पे जो माइनर हो जाएगा A12 का, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे क्या निकालना है,
माइनर ऑफ A21। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं 21 का मतलब क्या हुआ, 2 हमारे पास क्या होगी, सेकंड रो होगी, और 1 का मतलब क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो गया हमारे पास क्या है, सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जिस भी रो पे, देखो अब यहाँ पे सेकंड रो पे काम करें, इसका मतलब हम सेकंड रो का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। और सेम एज इट हमने यहाँ पर ये देखो 1 का मतलब क्या है, कॉलम 1, इसका मतलब क्या है, ना तो हम सेकंड रो का कोई भी एलिमेंट लेंगे और ना ही कॉलम 1 का कोई भी एलिमेंट लेंगे। तो हमारे पास क्या एलिमेंट बच गया स्टूडेंट, वो हमारे पास बच गया -4। तो हमारे यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकालना है, माइनर ऑफ A22, ठीक है, माइनर ऑफ A22 बतानी है। अब 22 का मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो तो यही हो गई, ठीक है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मतलब क्या हुआ, ना तो आपने सेकंड रो का कोई भी एलिमेंट लेना है, ना ही आपने सेकंड कॉलम का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो बच क्या गया स्टूडेंट आपके पास, ओनली 2। तो आपके पास सिर्फ 2 बच गया ना एलिमेंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा ऑफ किसका, A22 का, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के माइनर, कि हमें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना था कि माइनर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि कोफैक्टर्स। अभी तो हमने माइनर बताया है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, कोफैक्टर्स बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम कोफैक्टर्स बताएंगे, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसका, A, ठीक है, A11 का। इसको हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, A11 से। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, इसको ना हम, इसको जैसे हम यहाँ पे बताते हैं ना माइनर ऑफ A11, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, M से, ठीक है, इसको हम M से डिनोट करते हैं। तो ये M11 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इसके सफिक्सेस है वो 1 है, इसीलिए। तो क्योंकि हम माइनर निकालने, माइनर के लिए हमने N यूज किया है, और जो ये हम यहाँ सफिक्सेस में लिख रहे हैं ना 1, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी एलिमेंट के आपने निकाला है ना, A11 का हमने क्या निकाला है, माइनर। तो माइनर के लिए हमने M यूज किया है, और एलिमेंट क्या है, कौन सा एलिमेंट था, A11, तो यहाँ पे A11 आ गया। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, A12, फिर यहाँ पे 21 और M22, ठीक है। तो ये आप लोगों का माइनर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, उसको हम किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, A11 से डिनोट करेंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे मत लिखो, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है स्टूडेंट, इसको सोल्व करने का आपने क्या क्या है करना है, -1, ठीक है, -1, और यहाँ पे इसकी जो पावर लिखनी है ना, वो क्या लिखनी है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है उसके जो भी सफिक्सेस में है उसको यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या करना है, -1 लिखना है, और जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा उसके सफिक्स में जो भी आपको लिखा होगा आपने उसको इसकी पावर में ऐड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनटू में क्या लिखना है, M11, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो -1 और इसके पास देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू M11, मतलब माइनर आपके पास क्या है, 11। इसकी वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, 3, तो इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब -1 की पावर आपके पास क्या है, 2, दैट मीन पॉजिटिव मिलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, A12 का, ठीक है। अब A12 का निकालेंगे, तो अब यहाँ पे इसको लिख लेना कि ये A11 है, कोफैक्टर है ना, A11 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे सेम वही -1, और इसके सफिक्स में क्या है, 1 और 2, तो 1 + 2 इंटू में M12, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप माइनर लिखोगे वो जो आपके यहाँ पे A11 है वही आपने यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 वाला ही आपके पास माइनर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, 1 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनर आपके पास क्या है, आपके पास जो माइनर आ रहा है A12 का कितना है, 0 आया, ठीक है। इंटू में 0 हो जाएगा, -1 की पावर 3, मतलब आपके पास नेगेटिव आ जाएगा,
और नेगेटिव को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, A13 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी A आपके पास 2 1 आएगा, हमारे पास ये 2/2 है ना, 2 1 आएगा। तो -1 आपके पास हो जाएगा 2 + 1 इंटू आपके पास हो जाएगा माइनर, आपके पास क्या जाएगा 2 1 आ जाएगा। तो आप चेक कीजिए, माइनर हमारे पास यहाँ पे कितना है, -4 है। तो यहाँ पे पहले आप चेक कर लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, -1 की पावर आपके पास क्या है, 3 है, तो इट मीन आपके पास -1 आएगा, -1, ठीक है, इनटू में नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बता देंगे जो कोफैक्टर आया है वो हमारे पास कितना आया है, 2 1 का आया है, ठीक। फिर सेम एज इट इज हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A22। तो यहाँ पे -1 2 + 2 और M 2 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ उसको। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास +1 आ जाएगा। +1 कैसे आएगा, यहाँ पे आप चेक करो, 2 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 आपके पास क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और M22 हमारे पास कितना है, 2 है, तो इनटू में 2 हो जाएगा, तो यू विल गेट आपके पास 2। तो ये जो आपका कोफैक्टर आएगा वो A22 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करके दिखाना था स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर ही बताने थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनर निकाल लिया है, और यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके दिखाया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर बाई चांस अभी इससे क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसके सेकंड पार्ट से अब इसको दोबारा से इस पे एक और क्वेश्चन पे वर्क कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों के सेम एज जैसे आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आप लोगों का सेम ऐसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमें क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट में भी शायद आप लोगों को थोड़ा क्लियर ना हो, इसलिए हम क्या है इसका सेकंड पार्ट भी करके देख रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अब आप चेक कीजिए, अभी हमने यहाँ पे क्या निकालना है, माइनर निकालना है ऑफ किसका, A11 का। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 1 का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो 1 है, ये जो फर्स्ट 1 है वो आपकी रो को शो करता है, और ये जो सेकंड 1 है ये आपके कॉलम को शो करता है, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे AIJ का मतलब क्या होता है, I जो है वो रो को शो करती है, और जो J होता है इसके बाद यहाँ पे हमें किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसने कहा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने यूज कर लेते हैं, चलो अभी फर्स्ट रो और हमारा फर्स्ट कॉलम। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे वर्क करेंगे, ना तो हमने फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट लेना है, ना ही ना ही मुझे फर्स्ट रो का कोई एलिमेंट लेना है, ना ही मुझे कॉलम फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो जो बच जाएगा आपको वो लेना है। तो यहाँ से आप चेक करो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मुझे नहीं लेने, ना ही मुझे कॉलम फर्स्ट का कोई एलिमेंट लेना है। तो मेरा पास क्या एलिमेंट बचेगा स्टूडेंट, डी बच गया। तो मेरा जो यहाँ पे जो माइनर ऑफ A11 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। तो इसको हम यहाँ पे नेम डाल देंगे M11, ठीक है, क्योंकि हमें माइनर को शो करना है, माइनर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, हमने कहा माइनर ऑफ A12 एलिमेंट है ना आपके पास A12, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो यूज कर लेते हैं फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। इसका मतलब है ना तो मुझे फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट लेना है, ना मुझे सेकंड कॉलम का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या बच गया आपके पास, ओनली बी। तो आपके पास जो बी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा ऑफ किसका एलिमेंट, आपके पास 1 और 2 का, ठीक है। तो माइनर आ गया अब यहाँ पे आपके पास। अब स्टूडेंट आप चेक कीजिए, हमारे पास क्या है, माइनर निकालना है ऑफ किसका, A21 का। 21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो आपकी ये रही, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये रहा आपके। इसका मतलब ना तो मुझे सेकंड रो के किसी भी एलिमेंट को लेना है, ना मुझे कॉलम फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट लेना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है आपके पास, सी।
तो आपके पास C आ जाएगा, C विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2 1, ये आपका माइनर निकल जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमने कहा यहाँ पे चेक कीजिए आपके पास 2 2 है। 2 2 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या है, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बच गया ना, तो मैंने सेकंड रो का मुझे कोई भी एलिमेंट चाहिए, ना ही मुझे कॉलम का जो कॉलम 2 है उसका कोई एलिमेंट चाहिए, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया स्टूडेंट, A। तो मेरा यहाँ A आ जाएगा, A विच इज इक्वल टू M22। तो ये हमारा माइनर निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है स्टूडेंट, हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोफैक्टर ऑफ किसका, A11 का विच इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है स्टूडेंट, -1 का जो भी, अब यहाँ पे -1 तो आपने ऑलवेज लिखनी ही लिखनी है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो सफिक्सेस में, ये आपके पास क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसको ऐड कर देना है, और इनटू में आपको जो आपने अभी माइनर निकाला है A11 का, उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 आ जाएगा, इनटू में m जो है वो आपके पास 1 1, उसकी वैल्यू क्या आई है, अभी आपके पास D आई है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 है, दैट मीन आपको पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन D आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, और ये आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर हो जाएगा आपके पास A11 का, A11 आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे निकालना है कि कोफैक्टर ऑफ किसका, A12 का, ठीक है। तो क्या करोगे, -1 और जो भी इसके सफिक्सेस में है उसको हमने ऐड करना है, इनटू में M12। देखो ये मैंने आपको बताया था ना, हिंट दी थी, अगर आप यहाँ पे कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो, एलिमेंट ऑफ A12 का निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो माइनर होगा वही सेम मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो -1, फिर यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू में M12, इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आपके पास B आई है, तो B अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, -1 की पावर जो है 3 है, दैट मीन नेगेटिव आएगा, -B हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, आप जो कोफैक्टर है वो कितना हो जाएगा, आपके पास जो कोफैक्टर है वो आप लोगों का ये आ गया है -B, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट कर दें, कैपिटल A1 और 2 से, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, हमने जो माइनर को जो हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और जो कोफैक्टर को जो है वो हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर निकालना है हमें यहाँ पे, A21 -1 2 + 1 इनटू में आपके पास हो जाएगा M2, माइनर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे चेक करो कि जो माइनर था आपके पास M21 का, वो कितना आया है, C आया है, ठीक है। तो यहाँ पे C इनटू में लिख दोगे, और यहाँ पे चेक करो, अगर हम -1 की पावर, यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 पावर आपके पास क्या है, 3 है, दैट मीन -C आ जाएगा, विच इज इक्वल टू M, आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, ठीक है, कोफैक्टर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे निकालना है कोफैक्टर ऑफ, आपके पास क्या है, A22 विच इज इक्वल टू -1 2 + 2 इंटू M22, ठीक है। तो नेगेटिव आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है ना, 2 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब M22 की आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, A है। आपको सभी को पता है -1 की पावर 4, मतलब आपके पास जो 4 है वो इवन है, इवन आपके पास क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव A आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल A22, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर को फाइंड आउट करने का एक वे है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तो ये 2/2 पे की है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3/3 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, एक थोड़ा सा एक इजी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोफैक्टर ऑफ आप A11 लिखोगे ना यहाँ पे, तो अपने माइंड में थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, हम इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिखना बता रही हूँ कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये -1, फिर आपको यहाँ पे 1 + 1 करके यहाँ पे -1 की पावर 2, ये इतना सब लिखने की आपको नीड नहीं है। हमें सीधा हम क्या करेंगे, हमें पता होगा कि -1 पे अगर हम 1 + 1 अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हमने यही मैं आपको मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। देखो हम सभी को पता है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 और 1 है, ठीक है।
1 और 1 है, और मुझे पता है कि अगर मैं -1 की पावर पे 1 + 1 करूंगी तो मुझे 2 मिलेगा। 2 मतलब मेरा इवन होता है, इवन होता है मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगी, अगर आप कभी भी जो है वो अगर A11 लिखोगे ना तो आप उसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव M11। ठीक है, अभी तो जैसे आप लोग यहाँ पे कोफैक्टर इस तरह से लिख रहे हो ना, तो आप वहां पे डायरेक्ट देखो, आप ना ऐसे लिखोगे। अगर इसको लिखने का वे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह का वे मिलेगा, ये -1 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, अगर आप इसको मतलब मैंने तो ये इस साइड लिख दिया ना, राइट हैंड साइड लिख दिया। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, क्योंकि ये इसी की तो वैल्यू है, ये जो है वो इसी की तो वैल्यू है, 1 2, ये 2 1 और ये क्या है 2 2, ये यही तो वैल्यू देगा। ठीक है, वो मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला जो प्रोसेस, ये जो आपका स्टेप है ना, इसको स्किप करने की कह रही हूँ। और स्किप भी करने के लिए कैसे करें, एकदम से आपको रिमूव नहीं करना है। आपको कैसे कह रही हूँ कि जो आपको -1 है ना, 1 + 1 आपको पता है कि 2 आता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आपको पता है कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट M11 लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप यहाँ पे चेक करो, अब अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 कोफैक्टर निकालोगे आप। ठीक है, A12, फिर आप -1, फिर आप 1 + 2 लिखते हो और प्रोडक्ट में M12 लिखते हो, है ना, ऐसे लिखते हो। लेकिन आपने अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम करें तो आपने कैसे लिखना है, A12 विच इज इक्वल टू, अब देखो हमें पता है, यहां से चेक करना है आपने, चेक भी कहां से करना है, यहां से चेक करना है। 1 + 2, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। -1 की पावर 3 आएगा, तो मतलब मेरे पास नेगेटिव क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा अपने मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मान लो आपके एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको यूज करोगे, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सेम एज इज आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे A21 का तो क्या होगा, मुझे पता है 2 और 1 है, 2 1 है, तो मतलब मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव मेरे पास हो जाएगा M21 आ जाएगा। ठीक है, अब A22 कोफैक्टर ऑफ A22 अगर फाइंड आउट करें तो मुझे पता है 2 है 2 है 2 2, मतलब मेरे पास क्या होगा, -1 की पावर 4 आएगी, 4 आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट M आपके पास क्या है 2 2 लिख सकती हूँ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्ट मेरे पास ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे तो डोंट वरी, आप इस स्टेप से करोगे तो कोई मतलब आप लोग इस स्टेप से भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे तो डायरेक्ट करना है तो आप ये डायरेक्ट साइन अप्लाई कर लेना। ठीक है, सो ओके।